आज मैं एक ऐसे बंदे को मिल के आया हूँ आज जिसको माशरे ने कबूल नहीं किया, जिसको माशरे ने मुझे लोगों ने पूछा कि तुम उसको क्यों मिल के आए हो, तो मैंने उसे बोला क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है। मैंने लोगों को बताया क्योंकि इंसानियत जिंदा है, क्योंकि इंसानियत। आज मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, आज मैंने उसकी आंखों में इंसानियत देखी, मैंने उसकी आंखों में इंसानियत, और आज मैंने उसकी आंखों में अल्लाह देखा, आज मैंने उसकी आंखों शुक्रिया देखा। अजान। बस वो अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर पहले सबसे पहले तो हम इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक करेंगे। सना ने इसको ये बताया कि मैं बोल नहीं सकता ना, तो थोड़ा सा इसका इंप्रेशन लेते हैं कि ये मतलब जब इसको पता चलेगा कि मैं बोलता हूँ तो इसका इंप्रेशन कैसा होगा। नाम शाम पूछेंगे, आए हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, तो आप इधर इस्लामाबाद में कब से रह रही हैं? मैं बेटा इधर से हूँ, पतला 15-18 साल हो गए, जबकि बेनजीर फौत हुए ना। अच्छा, उनके करीब में तब इधर आई बच्ची। तो उनको तो काफी अरसा हो गया। मैं बिल्कुल काफी, हाँ 18-20 साल हो गए। बिल्कुल, हाँ 18-20 साल हो गए। हाँ, खैर से सही हो गया जी। क्या करने बच्चे मेरे माशाल्लाह 3 भतीजे हैं, 2 भांजे हैं, भांजी भी, बहन भी मेरी फौत हो गई है। उसके बाद मेरी जो भाभी थी, जो मुझसे बड़ी मेरी भाभी थी, माँ की जगह जिससे मुझे पाला था, वो भी बेचारी फौत हो गया। अब उनके बच्चे मेरे साथ रहते हैं, उनके बच्चे। हाँ, तो आप फैमिली के साथ ही रही हैं? हाँ उनके साथ बिल्कुल। फिर ये है, मेरे को जो भी मांग के लाती थी उन्हीं को भेजती थी, उनको पढ़ाया लिखाया माशाल्लाह। सवाल कर रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ कि आपकी शादी हुई है? हाँ सॉरी आपके साथ ऐसी मजाक किया था। नहीं, अच्छी बात इन्होंने है। मुझे बोला कि मैं इनके साथ मजाक करूंगा ना। बिस्मिल्लाह ना बेटा, तो दुआएं दिए जा रही थी आपको ना है। मैंने कहा नहीं ऐसे किया आपने करना क्यों? कहती नहीं, मैं उनसे मैं बोलूंगा कि मैं नहीं बोल सकता, तो मैं देखता हूँ आगे से क्या मुझे बोलेंगे। मुझे लेकिन वो दिल में दुख होता, अल्लाह इतनी तूने प्यारी दुनिया बनाई एक छोटी सी, वो फिर अल्लाह की बात है ना। मैं ये सोच रही थी, तो वो कंफ्यूज रही थी। अल्लाह देख मेरा भाई कितना प्यारा है, कितना ज़हन भी इसका प्यारा है, अल्लाह थोड़ी सी तो जुबान भी दे, तो मैं दिल में हकीकत में कंफ्यूज हो रही थी। इनकी थोड़ी सी बहुत बड़ी जुबान है, लेकिन माशाल्लाह दाकर प्यारा है भाई। अल्लाह जिंदगी लाए, सलाम बात और बेटा, अल्लाह हंसते मुस्कुराते। आप भी खुश मैं रहें। फकीर सैयद की तो दिल से दुआ है बच्चे। मैं बुखारी खानदान से, मुल्तान शाह शमल तबरेज से हूँ। मेरे वालिदैन उधर के हैं, वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। 4 में से भाई मुझसे बड़े थे, बड़ा भाई भी अल्लाह को प्यारा हो गया, उसका दूसरे नंबर वाला प्यारा हो गया। फिर उसके बाद 2 भाई और हैं जो दूसरे नंबर पे है मुझसे, उसके बच्चे मेरे पास हैं। उसकी बीवी नहीं है, उसकी बीवी फौत हो गई है। अच्छा। जब माएँ बच्चों की सर से चली जाती हैं तो माओं की छत उड़ जाती है, फिर वो बेटियां बेआस हो जाती हैं। उनकी माँ भी मैं हूँ, दादो भी मैं हूँ, नानो भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो उनको मैंने ऐसे गले लगा के रखा है जैसे इंसान का बटन हो। फिर माशाल्लाह तीनों को पढ़ाया, बड़ी को भी 14 कराया, उसके भी छोटे वाली को भी 12 कराया माशाल्लाह। छोटे वाली वहाँ टीचर स्कूल प्राइवेट होते हैं ना बच्चों को, वो पढ़ाती है। आप जितनी है वो उससे जो छोटी है, वो क्या नाम, मरियम बेटी मेरी, वो अभी 12 क्लास में पढ़ रही है। इधर वो स्कूल में, ये बेनजीर हॉस्पिटल नहीं है जी, वो उसके पीछे जो लेडीज कॉलेज है, उधर उसने एडमिशन लिया। तो उसने अपनी मेहनत से अप्लाई की, वो जो नहीं लगाते वो किताबों को जिल्द, हाँ वो बेचारी जिल्द करके अपना रुपया जोड़ के उसने एडमिशन लिया। माशाल्लाह बहुत अच्छे, माशाल्लाह। बैग ऊपर ही रख देना, उसपे से कट रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरे भाई को मदीने की नमत नसीब। बहुत अच्छे, शुक्रिया बेटा, माशाल्लाह। अल्लाह बात ये उन्हीं को भेजोगे, मुल्तान भेजोगे अपनी दूसरी बेटी को, कल कल ये चली जाएंगे। हां, जो बेटी पे इधर है ना, बाकी 2 बेटियां उधर, वो रोज रखते हैं, उनसे भी आप मुलाकात करवाऊंगा। अच्छा बात है, कल मिलने के पसंद नहीं, आप मुलाकात, मेहरबानी कल उनसे भी आप मुलाकात फोन पे करवाऊंगा। चलें, मैं भी नंबर दिलवा दूंगा। ठीक है।
की आटा ले लिया था, ये बेहतर मैंने कहा, ठीक है, है। ये देसी होता है, अच्छा होता है जी, हाँ। इसे वो करने प्योर करने को बिल्कुल इसलिए। मेहरबानी बेटा, अल्लाह आपको मदीने के खाना। क्या मैं आपसे आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ सवाल कर सकती हूँ? आप मुझसे अपनी कहानी शेयर करेंगी? सो बिस्मिल्लाह बेटा, क्यों नहीं, इंसान बना इंसान के लिए, आप बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरा ना पहला सवाल आपसे ये होगा, थोड़ा सा टची है आप, लेकिन आप अगर शेयर करना चाहें आप करिएगा शेयर। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे ना आपके बचपन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसा गुजरा? बेटा बचपन तो माशाल्लाह सबके अच्छे होते हैं, हमारे भी बचपन अच्छे थे। बचपन में ये ख्याल था कि हमने माँ बाप के सहारे साथ रहना है, बुजुर्ग माँ बाप जो होते हैं हमारे, हमें वो माँ सबसे ज़्यादा प्यार देती है, भाई दूसरे नंबर पे देते हैं। माँ का पहला प्यार होता है, बाबा का भी पहला होता है, भाइयों का दूसरा होता है, और बहनों का सबसे पहला होता है। बहन तो बहनें होती हैं, तो मतलब इज्जत करते थे। पहले बचपन में हम गाँव छोटे से, हमारे अक्सर ख्वाजा साहब के गाँव घरेलू बहुत छोटे होते हैं, क्यों जब हम इस शहर पे आते हैं ना, मजबूर है दुनिया के हालातों से इस शहर पे आते हैं, ताकि हमारे घर में कुछ सहूलतें नहीं होती। हमारा भी दिल करता है हमारे घर में अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो। तो जब हम लोग इस स्टेज पे आते हैं, इस मांगने की स्टेज पे, मतलब फंक्शन की स्टेज पे, तो हम लोग मजबूर हो के आते हैं। क्यों हम इसलिए मजबूर होते हैं, हमें सहूलत नहीं होती, खास तौर मेरे जैसे अनपढ़ों को सहूलत नहीं होती। बचपन भी गुर्बत में गुजरता है, और हमारा जो जवानी और बुढ़ापा है ये भी हमारा कश्मकश में गुजरता है। क्यों जो हमें बच्चे भाई भतीजे प्यार देते हैं, माँ का दम सबसे होता है, फिर बाप का भी, तो वो भी सबसे ज़्यादा प्यार देते हैं। फिर उसकी जब माँ बाप चले जाते हैं ना, समझो उसकी खुदाई तो ख़त्म हो जाती है हमारे जैसों की। क्यों सबसे बड़ा अल्लाह के बाद हमें वही प्यार देते हैं। तो बहन भाई भी हैं माशाल्लाह, खिला प्यार देते हैं, जाते आते रहते हैं, सलाम दुआ करते हैं, बच्चे भी खिला देते हैं। पर वो जो माँ बाप के साथ खुशी थी वो तो नहीं है ना। बाकी अल्लाह सबके माँ बाप की जो दुनिया में, अल्लाह उनको सलामती, अल्लाह उनको जिंदगी दराज हो, अल्लाह जिनके बच्चे अल्लाह उनको कामयाबियाँ दे, खुशियों तो से पढ़ाई का कभी आपने सोचा था कि मैं पढ़ाई करूँ? बेटा मुझे शौक बहुत था, पर गुर्बत इतना थी, जो बचपन में स्कूल जाती थी मैं तो लोगों को किताबों को हाथ लगा के जैसे ज़ियारत नहीं करते ऐसी चूमती थी, पर गुर्बत थी बेटा, तो गुर्बत से कुछ पढ़ नहीं सके। तो हमारे माँ बाप पे भी गुर्बत थी, मेरे पे गरीब घराने की थी ना, तो मतलब ये नहीं सहूलत थी पढ़ाई के लिए। क्यों बंदा जोड़ बोले, बच्चों के साथ जाना, स्कूल में जाना, वो अलिफ लाम वाला कायदा पढ़ लेती थी, वो भी थोड़ा सा बाजा पढ़ा देती थी। वो फिर भी गुर्बत के हमारे माँ बाप ने कभी किस होटल पे डाल दिया, कभी किस काम पे लगा दिया, हम लोग फिर काम तो नहीं कर सकते ना। फिर हमारे ख्वाजा साहब के रूह जो अंदर ऐसे होते, जनाने रूह होते, फिर हम उस फील्ड नहीं कर सकते दुनिया के साथ मुकाबला। मतलब जब कोई दुकान पे काम कर लें, या कोई मतलब किसी काम में जाके वो करना, क्योंकि हमारा फिर उस तरफ ध्यान नहीं देता। हम कहते हो हमारे साथ कोई हांडी रोटी करवा ले, बच्चों के काम करवा ले, तो सफाइयाँ करवा ले, हमसे ये जो लेडीज काम होता है ये करवा, ये सारे काम तो हमें ना आते काम करते हैं बेटा, क्योंकि हमें शुरू बचपन से आदत ही नहीं होती। तो इसलिए फिर हम मजबूर होकर इस सोसाइटी पे आ जाते हैं, मांगने पे आ जाते हैं। शुरू से कोई जवानी होती है तो फिर हम कोई फंक्शनों पे भी बुला लेते हैं, उनके बच्चों की जिद। मैंने ना ये सुना था कि बचपन में जिस तरह अगर इस तरह बच्चा कोई पैदा होता है तो उनको ले जाते हैं, नहीं बेटा, वो फैमिली से दूर कर देते हैं। नहीं, कोई ये बेटा मतलब ये गलत इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत है। कोई देखो लगते जिगर कुछ भी हो ना, तो ना माँ बाप जुदा करते अपने औलाद को, तो ना किसी की दुनिया की कोई कानून की जरूरत है जो अपने माँ बाप से औलाद जुदा करे, किसी की भी नहीं, कोई आज तक कानून नहीं बना। अच्छा, तो हम लोग खुद बेटा आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम थोड़े बड़े होते जाते हैं, हम गुर्बत के मारे होते हैं, फिर हम इस स्टेज पे जाते हैं जहाँ कुछ मांग के लाएं, जो कोई फंक्शन करके लाएं, तो हमारे घर की अच्छी सोसाइटी है, इसलिए फिर हम थोड़ा घर से खुद। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप लोग मतलब शागिर्दी में भी जाते हैं, आप लोगों के गुरु होते हैं, आप शागिर्दी लेते हैं उनकी, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, मतलब आप अपनी मर्जी से जाते हैं या वो खुद आपको चूज करेंगे? नहीं बेटा, वो तो हम अपनी मर्जी से जाते हैं, तो वो हमें खुद नहीं लेके जाते, क्यों गलत है। क्यों जो औलाद जो होती है ना, जैसे जो माँ बाप को आंख बता रहा होती है, तो हम लोग फिर जब अंदर हमारे रूहें जो ऐसे होते हैं ना, लेडीज सेंसिटिव होता है, बिल्कुल जनानी रूहें होती हैं, हम ऐसे तो हमें लोग नहीं बोलते जनानी रूह, तो हमारी जो रूहें होती है वो हम कहते हैं कि बैठ जाएं, कोई कुछ अपनी जिंदगी अच्छी करें, बेहतर बनाएं।
अच्छा, तो ये गुरु आपका मतलब ख्याल हर तरीके से रखते हैं, आपको हिफाजत भी देते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल जो आपसे मैंने करना है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका बड़ा दलेरी के साथ जवाब देंगी, क्योंकि ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ ये शायद आपके लिए भी थोड़ा सा हैवी साबित हो। ये जो गुरुइज्म का कल्चर है, मतलब ट्रांसजेंडर में, कि एक गुरु, मतलब मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो कहता है कि जी ये फलां का हमने हुक्का पानी बंद कर दिया। सवाल ये है कि क्या ये गुरु आपके ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं या ये खरीद लेते हैं आप लोगों को, कि मतलब वो जिस तरह दीदा दलेरी के साथ हुक्का पानी बंद कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा हमारी व्यूअर्स को। हाँ प्यारे भैया, सबसे अच्छी बात तो पहले ये बात है, जो हमारे लोगों की जिंदगी होती है ना, जो हमारे लोगों का बचपन होता है, वो बचपन में वो एक ऐसा होता है, मतलब हमसे जो वो कहते हैं ना, चिड़ी जब बाज के हाथ में आ जाते वो फिर बाज की मर्जी को जैसे फड़काए, वो उनकी यही होता है मसला। अभी उनके पास जो अच्छे भी गुरु हैं जो अच्छी सपोर्ट देते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना हम इनका चेनों का हुक्का पानी बंद करके रखे, इनको पहा बंद करके, पहले नंबर तो खरीदा तो हमें जाता है, ये तो झूठ है। भी हम कहीं भी गुरु जाते हैं, हमारे माँ बाप से हमें खरीद के आते हैं ना, ये झूठा अल्फाज है। हम खुद गुरु बनाते हैं, हम उसी को गुरु बनाते हैं जो अदब के कहला अच्छा हो, मतलब ये हमें अच्छी सपोर्ट देता हो, भाई जैसा प्यार देता हो, बच्चों जैसा प्यार देता हो, माँ बाप जैसा खलूस देता हो, हम भी उसी को गुरु मानते हैं। ये हमारे भी अच्छे हैं, बड़े हैं। और कोई ऐसे भी गुरु होते हैं खाने के लालच में होते हैं, नहीं भी इसको हमने दिन रात ज़िबा करके रखना, खा के रखना, जैसे आज अभी ये इतना पटोलो इतना पटोलो, तो ना वो गुरु कामयाब होते हैं तो ना वो सारी जिनके गुरु रह जाते हैं। उनकी अव्वल भी गंदी होती है, आखिरत भी गंदी होती है। जो खलूस नियत वाले अच्छे गुरु बुजुर्ग हैं ना, जो खुदा का खौफ खाते, जो अल्लाह ताला की बाहर का कुछ समझते हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। ना इसमें कोई हाजी साहब है, कोई बुजुर्ग भी हमारे ख्वाजा सरा, जो अल्लाह रसूल को सब कुछ समझते हैं, जो नमाज के करीब है उनको सब समझ है। जो वो ख्वाजा सरा नमाज के करीब नहीं है, कोई भी शख्स, ख्वाजा सरा क्या, कोई भी इंसान जो नमाज के करीब नहीं है उसको किसी चीज़ का पता नहीं है। जब कोई नमाज के करीब चला जाता है, अल्लाह ताला उसको सब इल्म दे देता है। अल्लाह ताला के ये तोहफे अनमोल है। अच्छा, एक और चीज़, कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा ख्वाब जो आपका पूरा ना हुआ हो, आपको दुख हो कि ये मेरा एक ख्वाब था जो मैंने आज तक पूरा नहीं हुआ? मेरा ख्वाब था मैं अपनी वालदा को उम्रा कराऊँ, हज कराऊँ, क्योंकि मेरे 5 भाई मुझसे बड़े थे, वो भाई थे, और 2 बहनें थी, वो भी बड़ी थी। सबसे छोटा लास्ट नंबर मेरा था, और मेरा नसीब घर में कुछ बच्चा भी नहीं था। पूछो क्यों? 5 मरले का घर था, बड़े भाई ने 2 हिस्से ले लिए, छोटे भाई ने 1 हिस्सा ले लिया, मेरे तो बचा नहीं। तो मेरे भाई कहते थे अबू से, हाँ इसको क्या देना, क्या इसका रखना, ये तो ख्वाजा सरा है, इसके पास जो आएंगे इसी जैसे आएंगे, हम तो सैयदात है, सदात घराना है, छोड़ो इसको। तो इसने लेना भी नहीं है। जब थोड़ा मेरा अकल होश आता गया ना, मैंने अपने पापा को खुद बोल दिया, बाबा जी दे दो इनको, मैंने क्या करना है, बस आपकी दुआ मेरे पास होगी, बड़ी बात है। फिर वो दिन ये बाबा ने अल्लाह वालों उनको, फिर बड़ा भाई झगड़ा क्यों करता था, तो औलाद जब झगड़ा करे माँ बाप खुद डर जाते हैं, माँ बाप खुद डर जाती है। तो इसलिए डर जाती है भी क्यों जो हमारे साथ औलाद बुरा सलूक ना करे। फिर मैं अपने बाबा को कहती थी, बाबा दे दो मेरे से तो 2 खैर से, उसको मैंने दिल से पैसे दिए थे। फिर मेरे दिल की ये ख्वाहिश अपनी माँ को उम्रा कराऊँ। फिर मैंने गुरु के पास पैसे भी जमा किए, 4 साल दिन रात मैंने मांगा, 1-1 रुपया करके मांगा। ना मैंने दिन देखा, ना मैंने रात देखी, ना मैंने सुबह देखी, ना मैंने शाम देखी, ना मैंने तूफान देखी, ना मैंने अंधेरी देखी, कुछ भी नहीं देखा। ऐसे लगातार चलती रही, बल्कि नींद भी गवा देती थी। तो 4 साल मैंने ऐसे जोड़ जोड़ के ना एक ख्वाजा से आता, उसके बाद मैंने जमा किया, उसकी फैमिली में जमा कराया। उसकी फैमिली ने ऐसे किया, रड़क लिया जैसे समोसा खा जाता। उन्होंने कहा भी हाँ इसका कौन है, कुछ आगे पीछे है, इसको क्या इसको देंगे तो इसकी क्या उम्र पे जाए। तो मेरे माँ नहीं जा सकी, अम्मी मेरे दिल को लगा दी, बस माएँ तो माएँ थी, वो अल्लाह दुनिया से चली गई। एक और चीज़ कि माशरे में जो माशरे का सलूक है उससे मुतमिन है? माशरे का सलूक अच्छा भी है हमारे से, जो ला समझ है उनका जवाब मतलब एक तल्ख होता है। ये मेरी यही दुआ है, अल्लाह हर इंसान को नमाज जैसे बनाए, हर बेटी को, हर भाई को, हर बुजुर्ग को, हर जवान को, हर बच्चे को, हर माए को, तो नमाज जैसे बनाए। नमाज की बड़ी अहमियत है, जो नमाज के करीब है खुदा भी उसी के करीब है। आपको सबसे ज्यादा किस चीज से दर्द होता है, गुर्बत से या तन्हाई से? हाँ, तन्हाई तो भाई आनी है, आखिर पहले आखिरत भी यानी अगर पहले की गल लगाएंगे तो आखिरत भी अच्छी होगी। तो
हमें तर्क थोड़ी कुछ है भी, और फिर हम मद्देनजर कर जाते हैं, बर्दाश्त करते हैं भी हमारे रब्बुल आलमीन ने फरमाया सब्र का फल मीठा है, तो बर्दाश्त की बड़ी हद अच्छी है, फिर हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं। बाकी दुनिया का माहौल है वो तर्क से बात करना, गुस्से से बोलना, तो वो क्या कर सब्र तहम्मुल से काम लेना, वो बड़ी ईमानदारी। एक आखिरी सवाल, जी मैं दुनिया को आपके बारे में बताना चाहता हूँ जो दुनिया को आज तक आपके बारे में नहीं पता। ठीक है, अपने बारे में दुनिया को क्या बताना चाहेंगे जो दुनिया को नहीं पता? ठीक है। हाँ, मेरा पहला और आखिरी सवाल ये है दुनिया वालों से, अल्लाह दुनिया वालों की खैर हो, अल्लाह बच्चों वालों की खैर हो। हमें दुनिया वाले ये समझे ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे बुजुर्ग हैं, ठीक है। मान सब रंग एक जैसे नहीं है, अल्लाह ने हर इंसान की ज़हन सोच अपनी रखी है, लेकिन उनको जो मतलब कोई ठीक है अगला बुरा हो ना तो खुद इंसान अच्छा हो, अगले मतलब किसी को देखने वाला समझने वाला खुद अच्छा हो, तो भला अगला जो कैसा भी हो अल्लाह उस पर मेहरबान हो। एक चीज और पूछना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा अगर आपको जिंदगी मिली तो ख्वाजा सराय बनना पसंद करेंगे? मतलब अगर दोबारा आपको जिंदगी मिलती अच्छा है, दूसरे अगला जन्म अगर आपको, ठीक है, तो क्या आप दोबारा ख्वाजा सराय बनना पसंद करेंगे? हाँ वो बिस्मिल्लाह बनने पे पसंद करूंगी। पूछो क्यों? ख्वाजा सराय को अल्लाह ने एक बहुत बड़ी हिम्मत दी है, ठीक है, बहुत बड़ा हौसला दिया है, ठीक है। मर्द हजरात फिर भी बेहौसले हो जाता है, औरत हजरात फिर भी वो, लेकिन जो ख्वाजा सराय ना वो सब चीज़ को मद्देनजर रख के वो ये कहते हैं या अल्लाह ने बेहतर किया, मैं तो खुश हूँ अल्लाह की ज़ात से कि मेरे मालिक ने जो बनाया बेहतर बनाया। क्यों? जो कुछ मेरे को जो घरेलू फर्ज हैं, अखराजात हैं, मुझ पे वजन है ना, अल्लाह का लाख शुक्राना, 5 टाइम नमाज से करती हूँ, मेरे मालिक ने बहुत अच्छा किया। बचपन की तो एक बार थी अल्लाह मैं क्या हूँ, तो जो अब बुढ़ापे में आगे देखा ना मुझे मेरे सर के ऊपर कुछ वजन है, माँ बाप के जाने के बाद मैं शुक्राना अदा करती, मेरे मालिक ने बहुत अच्छा किया। क्यों? भाई होती आज मैं तवज्जो ना करती, बहन होती फिर भी ना तवज्जो करती, मैं दरमियान में हूँ ना, मुझे उनकी फिक्र है। अभी आज रात तो मैं 3 बजे तक इधर हूँ, अफ्तारी तक इधर हूँ, उन छोटे बहन भाइयों बच्चों के लिए कि मेरे बहन भाई को अच्छी सोसाइटी में आ जाए, अच्छी ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपके चेहरे के ऊपर हमेशा मुस्कुराहट रखे। हमारे जितने भी सुनने वाले होंगे वो इंशाल्लाह ताला आपकी कहानी को सुनने के बाद आप लोगों ने इनके लिए कमेंट्स लाजमी करना है, अच्छे अच्छे से मैसेज करने हैं इनके लिए। ये एक ऐसे बहादुर हमारे, मैं तो आपको हाथ पकड़ के बोलता हूँ ईशा जी आप हमारे भाई हैं, ठीक है। मेरे में जो भी हो सका, हमारे व्यूवर्स के लिए भी जो हो सका, इंशाल्लाह ताला हम आपको मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, दुआओं में याद रखना। 100 बिस्मिल्लाह। अल्लाह मेरे हर भाइयों के लिए दिल से दुआएं, सदका आले मोहम्मद दे, सदका आले नबी दे, सदका औलाद अली दे, सदका 1,24,000 पाक पैगंबर दे, सदका पाक मदीने वाले दे। ये देखा अल्लाह ने इतना खलकत बना दी उस प्यारे नबी दे घराने दे सदके। अल्लाह हर मेरे भाई दी, हर मेरी बेटी दी, हर मेरे बच्चे दी, हर मेरे बुजुर्ग दी, हर मेरे जवान दी, सब क्या खैर हो। एक दुआ कर दीजिएगा, हमारी एक बहन है नाजिया मजीद, उनके वालिद साहब बड़े बीमार हैं, एक हमारी बहन है इरम आपी, उनके लिए दुआ फरमा दीजिएगा। अच्छा, इरम और नाजिया मजीद सिस्टर हैं, एक मरियम आमिर सिस्टर है हमारी, माशाअल्लाह, ठीक है। ये सारी बहनों के लिए दुआ फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें उनको खुशहाली दे, मजीद दे, इतनी हिम्मत दे कि वो इस तरह के काम आगे भी करती रहे। अल्लाह आमीन। बिस्मिल्लाह। मेरे मालिक मेरा खालिक सदका आले मोहम्मद दे, सदका पंजे तबारा दे। अल्लाह पाक जेड़ी इतना नेक दुनिया बनाई है, उन्हां नेकां दे सदके, नबी अली वलियां दे सदके, 1,24,000 पाक पैगंबर दे सदके, उस बाजी दे, उस नादिया बाजी दे वाले साहब को तंदुरुस्ती अदा फरमा, इस नेक महीने दे साला दे सदके, इस जो भी बीमारी बिस्तर हैं, जो भी हैं धियाँ बहना मावा बच्चे, अल्लाह सबको उनको कामले शिफा अदा फरमा। अल्लाह किसी को कोई दुख ना दे। मेरे मालिक का तू देंदा दुख तो कोई टालदा दुख, तेरे दर तो सिवा कोई घर कोई नहीं। अल्लाह मेरी मरियम बेटी दी भी खैर होवे, अल्लाह को तो तंदुरुस्तियां दे, अल्लाह दे नेक नसीब होन, अल्लाह दे वालिदैन दी खैर होवे। और मेरी भी बेटी एक मरियम है, तेरी खातिर मैं इत्थे कॉलेज जांदी हां तो ना मिन्नतां कर ले करदे मेरी मरियम बेटी नूं को दाखिला दे दो। मेरी भी एक छोटी बेटी है, भतीजी तो बेटियां होती है ना, उनकी खातिर मेरी जिंदगी मैंने अपने वक्त कर दी। तो अल्लाह उस मेरी मरियम बेटी के सदके पाक मरियम बीबी पाक मरियम के घराने के सदके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है, उस बेटी के घराने के सदके
अल्लाह उस बेटी को सेहत याफ्ता करे, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उसको सुख सेहत दे, अल्लाह उनके दिलों को खुश करार दे, अल्लाह कामयाब है। और एक तीसरी बाजी भी थी तो उसका नाम है इरम आपकी? हाँ इरम बेटी, इरम भी मेरी दोतरी है, इरम उसका भी एक दोतरी है मेरी, अल्लाह उसके भी नसीब अच्छे करे, प्यारे मोहम्मद घराने के सदके, बीबी फातिमा घराने के सदके, नबियों वलियों के घराने के सदके, अल्लाह उसके भी सेहत याफ्ता करे, अल्लाह उसको भी तंदुरुस्ती दे, मेरी मरियम बेटी को मदीने वाला पाक मक्के वाला अल्लाह उसके भी खुश अदा करे, हर बेटियों को अल्लाह हर बेटियों को खुश अदा फरमाए। मेहरबान। याद रखिएगा, इंसानियत मरती नहीं, इंसानियत सो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।